डीएमिनेशन विएमिनीकरण। विएमिनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो समूह अमीनो अम्लों से निष्कासित किए जाते हैं। डीएमिनेशन ऑक्सीकारी अथवा अनॉक्सीकारी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, यह क्रिया प्रमुख रूप से यकृत व वृक्क कोशिकाओं में होती है। इस क्रिया में अमोनिया अल्फा अमीनो अम्ल से मुक्त होती है तथा अल्फा कीटो अम्ल बन जाता है। यह क्रिया एंजाइम ऑक्सीडेजेज या डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होती है जो भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए विस्तृत रूप से पाए जाने वाला एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है। यह एंजाइम विशेष तौर पर स्तनधारियों में विस्तृत रूप से पाया जाता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एनएडी की उपस्थिति में ग्लूटामिक अम्ल के उत्क्रमणीय ऑक्सीकारी डीएमिनेशन को उत्प्रेरित करता है। यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज उपस्थित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ग्लूटामिक अम्ल एनएडी से क्रिया करके और जल से क्रिया करके ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बनाता है। एनएडीएच रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया यहाँ रिलीज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले दूसरे प्रमुख एंजाइम एल तथा डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज हैं जो स्तनधारी जीवों के यकृत व वृक्क ऊतकों तथा अन्य प्राणियों व सूक्ष्म जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज में एफएटी प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में सहायता करता है। अपचयित एफएडी आणविक ऑक्सीजन से क्रिया कर पुनः ऑक्सीकृत होता है तथा आविश उत्पाद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंजाइम कैटालिस की उपस्थिति में जल व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम अल्फा अमीनो अम्ल डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप अल्फा इमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अल्फा इमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है अल्फा अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल जल के साथ स्वतः क्रिया कर अल्फा कीटो अम्ल व अमोनिया से में विघटित हो जाता है। डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज यकृत कोशिकाओं के सूक्ष्म कायों पर ऑक्सीजोम में पाया जाता है। अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज की उपस्थिति में अमीन अम्ल का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये अल्फा अमीनो अम्ल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और अल्फा इमिनो अम्ल ये बनाते हैं यहाँ पर। इसके बाद अल्फा कीटो एसिड यहाँ बनता है और NH2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन विभिन्न एंजाइमों डीएमिनेज, लाएज, डिहाइड्रेटेज, डिसल्फ्यूहाइड्रेज आदि द्वारा उत्प्रेरित अमीनो अम्लों का अनॉक्सीकारिक डीएमिनेशन होता है। फर्स्ट इसमें स्टेप आता है अमोनिया लाएज द्वारा। अमोनिया लाएज या अल्फा डीएमिनेज की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का अनॉक्सीकारी डीएमिनेशन होता है। ये यहाँ पर अल्फा एस्पार्टिक अम्ल और एस्पार्टेज की उपस्थिति में ये फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल डिहाइड्रेटेज द्वारा सीरीन, थ्रियोनिन तथा होमोसेरीन व का डीएमिनेशन विशिष्ट हाइड्रेटेड सीरीन डिहाइड्रेटेज व होमोसेरीन डिहाइड्रेटेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। यहाँ पर एल सीरीन डिहाइड्रेटेज की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और अमोनिया यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अमीनो अम्ल डिसल्फोहाइड्रेज द्वारा तो सिस्टीन डाइसल्फोहाइड्रेज एवं होमोसिस्टीन डाइसल्फोहाइड्रेज की उपस्थिति में सिस्टीन व होमोसिस्टीन क्रमानुसार डीएमिनेटेड होते हैं। जैसे यहाँ एल सिस्टीन जल की उपस्थिति प्लस जल डी सल्फोहाइड्रेज पायरुविक अम्ल बनता है, अमोनिया रिलीज होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है बाय डीअमाइडेजेस। विशिष्ट जल अपघटनीय एंजाइमों ग्लूटेमिनेज व एस्पेरेजिनेज क्रमशः ग्लूटेमिन व एस्पेरेजिन की जल अपघटन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, फलस्वरूप अमोनिया मुक्त होती है। ये यहाँ हम देखते हैं एल ग्लूटेमिन जल की उपस्थिति में
प्लस और ग्लूटामिनेज की उपस्थिति में यहाँ पर एल ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं और ये अमोनिया यहाँ रिलीज हो रही है। एल एस्पेरेजिन प्लस वाटर एस्पेरेजिनेज एल एस्पार्टिक अम्ल प्लस यहाँ अमोनिया रिलीज होती है। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल का विकार्बोक्सीकरण। इस प्रक्रिया में अमीनो अम्ल विकार्बोक्सीकरण प्रक्रिया से गुजरता है। उदाहरण के लिए एल हिस्टिडीन का हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में हिस्टामीन में डिकार्बोक्सिलेशन होता है। हिस्टामीन जठरीय श्रवण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसलिए डीएमिनेशन के द्वारा अपचय प्रक्रिया की तुलना में डिकार्बोक्सिलेशन का महत्व इससे उपचय प्रभाव में देखा जा सकता है। यहाँ एल हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में हिस्टामीन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ रिलीज होती है। एक और डिकार्बोक्सिलेशन का उपचय प्रभाव 3,4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन के डिकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन प्राप्त होता है। यहाँ 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन डोपा डिकार्बोक्सिलेज और यहाँ प्राप्त होता है डोपामिन 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल इथाइल अमीन। एनाबॉलिज्म उपचय निर्माण की क्रिया या संश्लेषण की क्रियाओं को कहते हैं। इन क्रियाओं में सरल भोज्य पदार्थों से संग्रहण, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक फंक्शनल पदार्थों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण, वसा अम्लों व ग्लिसरॉल से वसा का संश्लेषण, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण। थैंक यू।